नाइट साहब का एक जुमला मुस्तार लेते हुए कि आज का जो अदालती फैसला है क्या ये खुला तजाद नहीं है आरजू के केस के हवाले से। हमने देखा कि अदालत ने फैसला दिया है कि पहले तो ये कि देखें मेडिकल रिपोर्ट आ गई, उसके जो डॉक्यूमेंट हैं, उसके जो नादरा की सारी चीज़ें हैं वो साबित कर रही हैं कि वो बच्ची कम उम्र है, कम सिन बच्ची है, वो 13 या 14 साल। तो अदालत ने फैसला दिया कि वो बच्ची अपने शौहर के साथ नहीं जा सकती, उसे फिर दारुल अमान भेज दिया क्योंकि वो बच्ची अपने माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती। अब यहाँ पर तजाद क्या नज़र आ रहा है? तजाद ये नज़र आ रहा है कि अगर कम सिन बच्ची है, कम उम्र बच्ची है, तो उसका एक फैसला कि वो शौहर के साथ जाना चाहती है, तो अदालत ने कहा नहीं, क्योंकि आप कम उम्र बच्ची हो, आप सही फैसला नहीं कर सकती, इसलिए उसको शौहर के साथ नहीं भेजा। लेकिन वही बच्ची जो है जब कहती है मैं माँ बाप के साथ नहीं जाना चाहती, तो उस फैसले को फिर क्यों तस्लीम कर दिया? क्योंकि वो कम उम्र बच्ची है, उसको अपने और अच्छे और बुरे का नहीं मालूम है। तो अदालत का एहतराम, उसकी तौकीर जो है वो हमारे दिलों में है माज़रत के साथ। तो फिर अदालत ने उसके इस फैसले को क्यों सुना या उससे कबूल किया कि वो माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती, तो उसे 2 हफ्ते के लिए दारुल अमान भेज दिया। क्योंकि बच्ची ये नहीं कहती कि ये मुझे मार दें। और चले मिसाल के तौर पे हम ये भी तस्लीम कर लें, इसका दूसरा पहलू भी है, और ये हो सकता है कि अदालत को ये खदशा हो कि माँ बाप जो है वो बच्ची को मार देंगे या बच्ची को नुकसान पहुंचाएंगे, या बच्ची को अपने माँ बाप से कोई डर है, खौफ है। तो बात समझ में आती है कि उन्होंने इसे 2 हफ्ते के लिए दारुल अमान भेज दिया। मगर इसका एक तीसरा पहलू है जो नज़रअंदाज हो रहा है, और वो पहलू ये है कि वो बच्ची जो है उसने कम उम्र की ना सिर्फ शादी ही नहीं की, बल्कि उसने इस्लाम कबूल किया है। ये फैसला अभी तक सुनने में नहीं आ रहा, अभी तक हमें समझ नहीं आ रहा कि अदालत इस हवाले से कहाँ खड़ी। अभी ये बच्ची 2 हफ्ते के लिए दारुल अमान भेजी गई, गाड़ी में आती है, बच्ची अदालत में जाती है पुलिस की कस्टडी में। पुलिस वाले जो हैं वो मुसलमान हैं। ये बच्ची 2 हफ्ते के लिए दारुल अमान में रहेगी, वहाँ स्टाफ जो है मुसलमान है। अगर वहाँ कोई तबलीगी ख़वातीन होती हैं या वैसी मजहबी हवालों से हमारे लोग जो हैं वो किस हद तक चले जाते हैं वो आपको मालूम है। तो फिर क्या क्या 2 हफ्ते बाद अगर ये बच्ची कहती है कि चलें, मुझे शौहर से तो छोड़ दिया आपने, नहीं जाने दे रहे, लेकिन मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, फिर अदालत क्या करेगी? फिर कहेगी कि नहीं। तो अगर यही उस वक्त कहना है तो अभी क्यों नहीं? तो मेरी एक मौदबाना गुजारिश है अदालत से कि अदालत ने इस इशू को, मज़हब की तब्दीली के इशू को इग्नोर किया हुआ है, या इस पर हमें अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। तो होना ये चाहिए था कि अदालत, चूंकि ये बच्ची ने अगर कम उम्र में शादी नहीं कर सकती तो कम उम्र में ये मज़हब भी तब्दील नहीं कर सकती, तो इसलिए, और चूंकि ये इस बच्ची का ताल्लुक एक मसीही फैमिली से था, तो अदालत को चाहिए था कि वो एक कमीशन बनाती चर्च ऑफ पाकिस्तान का और चर्च और कैथलिक चर्च का, उनके कम से कम बिशप लेवल के जो नुमाइंदे उनको बुलाती, और अदालत ये बच्ची उनके कस्टडी में देती। अदालत पाबंद करती कि ये बच्ची ना तो माँ बाप से मिल सकती है, ना अपने ससुराल वालों से या शोहर जो मुबैना तौर पर उससे मिल सकती है। और 2 हफ्ते बाद अदालत फिर बच्ची को बुला के पूछती, तो एक बात समझ में आती है। लेकिन अगर बच्ची हमारे चर्च के कमीशन के पास नहीं है, या हमारे कम्युनिटी, चर्च की जो कम्युनिटी है उसके पास नहीं होगी, और ये बच्ची वहीं होगी, तो ये बच्ची वही कहेगी जो इसको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो समझ से बाहर हैं। मसला ये है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो इस केस के हवाले से, और इस वक्त जो हो रहा है इर्द गिर्द में बहुत सारी मसीह बच्चियों के साथ, जिनमें फराह एक बच्ची है, जिनमें शीज़ा एक बच्ची है, जिनमें हुमा एक बच्ची है, जिसमें ये एक बच्ची है, कुछ और पुराने केसेस जो कि खौफनाक हैं, जिनकी तारीख हम जानते हैं। इन हवालों से ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। पाकिस्तानी मसीह कम्युनिटी में एक इंतशार की सूरत हाल है, लोग बहुत परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है। तो अदालत अपना एक किरदार अदा कर सकती। अभी भी अदालत आलिया जो है वो इसमें अपना किरदार अदा करे, उस बच्ची को किसी मसीह कमीशन के हवाले करे, किसी मसीह के किसी ग्रुप के हवाले करे, चर्चिस के हवाले करे, और वो फिर देखें बच्ची को कि वो बच्ची क्या कह रही है। अगर वो उनकी कस्टडी में भी कह रही है कि मैंने इस्लाम कबूल करना है, तो फिर वो अदालत जो फैसला करेगी वो हमारे सर आंखों पर। मगर अभी तक जो सूरत हाल है वो अजीब व गरीब है, लोग डिस्टर्ब हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, यूरोप में भी हर जगह।
تو میں صرف ایک درخواست کروں گا خاص طور پر مسیح دوستوں سے بھی اور مسلمان بھی اگر کوئی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، وہاں پر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہی چیزیں آپ پاکستان میں مسیحوں کے ساتھ کر رہے ہو، تو دو الگ الگ ملکوں میں دو سیم سچویشن کے اندر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو انڈیا میں ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے اور پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. اس سے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے اور اس سے پاکستان کو نقصان ہوگا. واٹسن گل، اوورسیز پاکستانی کرسچن الائنس. گاڈ بلیس. تھینک یو.